दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, 2-4 दिनों से मैं भी थोड़ा व्यस्त था। आप लोगों को सभी ने पढ़ी होगी, ये बहुत बड़ी खबर थी। वो दीक्षा भूमि में बनते आर्य नागार्जुन सर्विस एसआई को वहाँ से कमेटी से निकाल दिया गया और उसकी जगह पे विलास गजघाटे करके उनकी नियुक्ति की गई। ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को नागपुर से सभी लोगों के आस्था का स्थल है और वो इसलिए भी ज़रूरी था कि वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से होती है। आप लोगों को मालूम होगा कि शायद दीक्षा भूमि नागपुर की एक बहुत बड़ी डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज बहुत बड़ा एक कॉलेज है। हज़ारों के तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स है, एक बहुत अच्छा अपना रेपुटेशन है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा अच्छा है। लेकिन पिछले 3 साल से वहाँ पे कुछ कमियाँ थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे कि वहाँ पे बनते आर्य नागार्जुन सर्विस एसआई ने जो जिस तरीक़ा से कब्जा करके रखा था, वहाँ पे 2 ग्रुप हो गए थे। एक ग्रुप वो पूरा अध्यक्ष था और बाकी कोई वहाँ नहीं था। पिछले 3 साल से कोई मीटिंग्स नहीं, कुछ नहीं। पूरा बैंक का सिस्टम ख़राब हो गया था। एक आदमी के सिग्नेचर से पूरा का पूरा अकाउंट, करोड़ों का अकाउंट चलता था और ये सब हुआ और ये बड़ी दुखदायक अवस्था थी। इससे भी बड़ी दुखदायक अवस्था ऐसी है कि बनते नागार्जुन सर्विस एसआई, इनको मराठी नहीं आती, हिंदी नहीं आती और अंग्रेजी भी नहीं आती। वो अंगठा बहादुर है, उन्हें केवल साइन करना आता है, उससे अलावा उनको कुछ भी नहीं आता। जो आदमी को कुछ भी नहीं आता, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, जिसको समझ नहीं, और वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस MBA, लॉ और सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में बैठा है, इसका ही मतलब है कि कोई तो भी उसको चला रहे, उसको ये अपने आप में बहुत गलत बात है। आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है तो हमें तो नहीं मालूम, अभी तक वो न्याय प्रणाली में है, न्याय के इसमें ही है। लेकिन ऐसे कोई आदमी को वहाँ पे बैठा देना, ये पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत ही धक्का देने वाला है। उन दिनों में उन्होंने ऐसे कुछ कारनामे किए जिसके वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि कुछ लोग, बदमाश लोग, उनको पकड़ के उसके कंधे पे बंदूक रख के उड़ाते हैं। हम लोगों का बड़ा आस्था का ये होता है कि भाई बनते बोले तो हम लोग थोड़ा सा डरते दचकते। लेकिन पिछले कई दिनों से तुमने देखा होगा कि उन्होंने कोई महिलाओं पर हमला किया, कई लोगों ने उसके मारने की भी समस्या है, बहुत सारी इश्यूज़ है। मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब दीक्षा ले रहे थे तब ऐसे मैंने कई सुना, ये ऑफकोर्स रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन मैं हॉर्सेस माउथ सुना, जैसे वामन राव गोडबोले से सुना, उनको उसके बाद में वसंत मोहन से सुना, डॉक्टर गंगाधर बांधावने से मुझसे सुना, क्योंकि मेरे सब क्लोजली एसोसिएटेड थे सब लोग, कि बाबा साहब का कहना था कि ये बुद्धिज़्म को जो ख़त्म किया गया, ये भंतो लोगों ने ख़त्म किया, क्योंकि वो मठाधीष्ट हो गए। आज भी हमारे यहाँ पे जो जितने भी अभी मॉन्क्स है, जो भी हमारे भंते हैं, सब लोगों ने अपने ये बना लिए, विश्राम गृह बना लिए। सब लोग पब्लिक के पैसे पे सब लोगों ने अपनी ज़बरदस्त ये कर लिया और उनका जो दान आता है, जो आता है, उसके ऊपर में उनका सब क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम और ना मुझे डिस्क्लोज़ करने की भी ज़रूरत है। बहुत सारी जगह लोगों को मालूम है। लेकिन इसी तरीक़ा से ऐसे बनते के पास में, भाई बोले जापान से आए, लेकिन इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स का पिछले वर्ष कई लाखों का उनके ऊपर में टैक्स का ये है। ये जब हमारे बनते लोग इस तरीक़ा से कभी चले जाते हैं और इस तरीक़ा से वो इनकम टैक्स के नोटिस आना और ये सब प्रॉपर्टी का लेन देन करते, तो हमें उनको वो पूरे रास्ते से भटक गए ऐसा लगता है। क्योंकि जब भंते लोग ही हमारे यहाँ वैसे काम करेंगे तो निश्चित रूप से सब वो क्या काम करेंगे करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तभी चेतावनी दिए और उस वक्त एक प्रार्थना लिए जो 22 प्रतिज्ञा थी, कि वहाँ लिखे थे कि हर आदमी ने हर को एकेकाने एकाकाला दीक्षा द्यायची। एक हर आदमी ने दूसरे को दीक्षा देने का मतलब, तुम्हें कोई भंते इसके पास से दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि मैंने चंद्रमणि से लिया, चंद्रमणि के तरफ से मैंने दीक्षा लिया, मैंने आपको दीक्षा दी, अभी आप लोगों को दीक्षा दो। इसका ही मतलब कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ये मालूम था कि कल ये पंडित जैसे नहीं बनना चाहिए कि भाई मुझे बुद्धिज़्म में आना है, मुझे बुद्ध की दीक्षा लेनी है तो चलो भंते को पकड़ो।
या फिर वो उटपटांग कुछ करेंगे। और भंते का आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ पेट भरने के लिए और बहुत अलग अलग सिचुएशंस में वो काम करते हैं। तो मुझे उनकी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो अननेसेसरली आप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो काम उन्होंने करना चाहिए तो निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वो संस्था के ऊपर में जिस तरीक़ा से उन्होंने अपना पूरा कब्जा बना के रखा था, इसको निकालो, इसको आगे करो। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रिंसिपल एक लेडी थी मेरे नाम की, उसको क्या निकाल दिया वहाँ से, क्या क्या मतलब इस तरीक़ा से घटना जब कोई समझते ही नहीं, कोई चीज़ ही समझते नहीं। चाहे चैरिटी के प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, बहुत सारे हैं वहाँ पे। ऐसे लोगों का जब प्रश्न रहता है तो निश्चित रूप से समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जब नुकसान होता है तो जो भी उनके कब्जे में है, जो भी वो जिसको कंट्रोल कर सकते हैं वो जितना भी चाहे वो अपने आप को लूट लेते, फाइनेंशियली लूट लेते और हर चीज़ों से अपने बेनिफिट करते। बहुत सारी सिचुएशन है हम जो टीवी पे इस पे नहीं बता सकते, वो वक्त के साथ में बदलेंगे। लेकिन बहुत बड़ा एक सर्जरी हुआ और उसमें वहाँ पे भंते आर्य नागार्जुन सरस्वती को निकाला गया और उसकी जगह विलास गजघाटे करके है। ठीक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन कम से कम उतनी समझ तो है कि उसमें क्या बुरा और क्या अच्छा है। और वहाँ पे पिछले 30-40 साल से वो वहाँ पे काम करते हैं, उनको हर चीज़ मालूम था। उनके पिताजी भी ट्रस्टी थे। तो ये सब बैकग्राउंड था, उसमें मैं भी थोड़ा सा व्यस्त था। मेरे तरफ से जो भी कुछ हुआ उतनी मैं मदद करने की इसमें वहाँ पे था और अभी भी रहूँगा। तो ये सब सिचुएशंस को मैंने इसलिए बताया कि हमें अंधे बन के काम नहीं करना है। बाबा साहब ने तभी आप लोगों को चेतावनी दी है कि भाई हम हर आदमी हर एक को एक दूसरे को वो धम्म दीक्षा देंगे और कोई किसी का ये नहीं चलना चाहिए करके वो बाबा साहब ने अल्टरनेट अरेंजमेंट किया था। तो चलो आज मैं उसमें से थोड़ा सा फ्री हो गया। चलो देश दुनिया की थोड़ी बातें शॉर्ट में अपन कर लेते हैं। आप लोगों को मालूम है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जो मेन एक्यूज थे राम जन्मभूमि वहाँ के टेम्पल के चोरी केस में, जो भी चढ़ावा था उसका पूरा का पूरा चोरी में थे। उन्होंने अभी अपने आप को रिज़ाइन किया, लेकिन एफआईआर में से बच गए। अभी नहीं मालूम उसका क्या होता है, किस तरीक़ा से, लेकिन काफ़ी आज सभी यूट्यूब में वही बात चलते रही है। सेकेंडली जंतर मंतर पे पूरा अपना कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा पकड़ हो गई है। उन्होंने अपना एक्सटेंड किया है टूर, और वहाँ पे जो अपना धरना, और वो उनके तरफ में इवन पुलिस ने वहाँ से पानी और अनाज तक मतलब खाना तक उन्होंने बंद करने की कोशिश की। लेकिन वो उनके साथ में राहुल गांधी भी आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग तो ये इसके लिए उनको ये करेंगे और धर्मेंद्र जी का तो इस्तीफा लेके रहेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम संडे तक दिया है, नहीं तो फिर आमरण उपोषण का भी उन्होंने दिया है ये अल्टीमेटम। मुझे लगता है कि शायद ये 1-2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। यदि यार उनका इस्तीफा होता तो बहुत सारे लोगों के इस्तीफे होने की संभावना है। यदि यार यही सिलसिला चला तो निश्चित रूप से बीजेपी को काफ़ी कमजोरी होगी। कमज़ोर यदि यार बीजेपी हो जाती है और सब लोग हावी हो जाते तो एक करके सब के सब लोग उठ पड़ेंगे। और जब इनकी ताकत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी के ऊपर में हावी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो चलो वो एक बात है। और बीजेपी जिस तरीक़ा से अभी दबे हालत में अभी जंतर मंतर पे है, कल कुछ बीजेपी के गुंडे अंदर घुसे थे, उन लोगों ने काफ़ी डिस्टर्बेंसेस लाने की कोशिश की और वहाँ पे पुलिस ने भी उनको हेल्प किया कि भाई ये हो जाए। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो और मजबूत हो जाएंगे और हम लोग तो अभी उठने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, हम वहाँ पे आमरण उपोषण को बैठेंगे, इस टाइप की बातें हैं। सेकेंडली बहुत सारे अभी पॉलिटिकली भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं और नायडू जी ने अभी बहुत दिनों के बाद में दोनों कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स के बीच में बैठ के उन्होंने कुछ अच्छे संकेत दिए हैं इस दुनिया में। वो शायद वैसे कुछ हो जाता तो बहुत सारे चेंजेस होने की संभावना है और ये कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया ये होने की संभावना है और अच्छा भी होगा। चेंज चाहिए लोगों को। और वैसे भी जिस तरीक़ा से बीजेपी पूरी घिरी हुई है चारों तरफ से, वो भी कभी कभी बौखला गए होंगे कि ये साला झंझट तो बहुत ज़्यादा हो गया। हर आदमी सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बवाल करते हैं और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बस अलग मूड में रहते हैं, हर एक अलग अलग मूड में है। आरएसएस का जितने भी चलाना है वो चला रहे। आरएसएस को भी जिस तरीक़ा से वहाँ पे हमारे कर्नाटका में जो सेटबैक मिला है, उन्होंने कहा कि भाई आपको कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों से घेरी हुई बीजेपी भी है। कब तक घेरे रहेंगे, हर एक आदमी को एक टाइम
स्टेमिना होता है तब तक वो रहता है, सस्टेन करते नहीं तो फिर वो भी चिढ़ते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि भाई बीजेपी कहीं नैया कुछ इतनी अच्छी तरंगते हुए नहीं दिख रही है। आने वाले दिन ही उनको शायद क्या है वो बताएंगे। आज इंटरनेशनल लेवल में अमेरिका इजराइल के बीच में कुछ थोड़ा सा बीच में हुआ, लेकिन एक मालवाहू एक जहाज़ था उसके ऊपर में हमला हो गया और इसमें ईरान ने कहा कि भाई हमारे इसमें यदि यार वहाँ पे हमला होता है तो निश्चित रूप से अमेरिका को हमको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीक़ा से उनका मूड हो रहा है या नहीं हो रहा, और हम लोग निश्चित रूप से हरमुज़ में हम अपने आप को स्ट्रिक्ट करेंगे और अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस टाइप की बातें आज हमारे सामने में आई है। तो चलो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।